आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर हिंदी समाचार। एक नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट ने वंतारा के संचालन की जांच के लिए विशेष जांच दल का गठन किया। जम्मू के डोडा में बादल फटने से तबाही, सीएम उमर अब्दुल्ला बोले हालात गंभीर नजर बनी हुई है। फर्जी वोट और डेटा वेरिफिकेशन पर उदित राज का चुनाव आयोग पर निशाना। सौरभ भारद्वाज के घर ईडी की रेड, आतिशी बोली जितने भी छापे मारे जाएं आप कट्टर ईमानदार। उपराष्ट्रपति चुनाव पर उम्मीदवार वी सुदर्शन रेड्डी का सपा ने किया समर्थन, अखिलेश की अपील सभी दलों ने सपोर्ट करें। तेजस्वी यादव ने हटाओ विधेयक को लेकर भाजपा सरकार पर आरोप लगाया। 6 लाख छात्रों को अमेरिका में पढ़ने की अनुमति, भारत के पड़ोसी मुल्क चीन पर मेहरबान हुए डोनाल्ड ट्रंप। अब समाचार विस्तार से। इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी के बारे में भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि न्यायमूर्ति सुदर्शन रेड्डी सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं। सलवा जुडू मामले पर 2011 में उनके द्वारा दिए गए फैसले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि उनके फैसले के कारण माओवादी गतिविधियों के प्रकोप को नियंत्रित करने में कठिनाइयां आएंगी। अगर गृह मंत्री अमित शाह ने उनके फैसले पर टिप्पणी की है तो इसमें गलत क्या है? आपको पता है जस्टिस सुदर्शन रेड्डी उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्षी पार्टियों के उम्मीदवार हैं। जस्टिस सुदर्शन रेड्डी सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज हैं। हम सभी जजेस का सम्मान करते हैं। सलवा जुलूम मामले में 2011 के उनके निर्णय पर देश के सम्मानीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने टिप्पणी की थी कि उनके इस निर्णय से माओवाद के प्रकोप को कम करने में कठिनाई पैदा हुई है। इसको लेकर आज कुछ सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस और रिटायर्ड चीफ जस्टिस ने टिप्पणी की है कि गृह मंत्री जी की टिप्पणियां बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हैं। उनको अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन आज कुछ बहुत बुनियादी सवाल खड़े करने हैं। आई विश टू रेज सम वेरी फंडामेंटल इश्यूज अबाउट जस्टिस सुदर्शन रेड्डी, हु इज द अपोजिशन कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। जब आप उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं तो आपकी सोच, आपकी रीति, आपकी नीति, इस पर चर्चा तो होगी ना। कई पूर्व मुख्य न्यायाधीश अगर राज्यसभा में आए या कुछ लोग लोकसभा लड़े तो विपक्ष के लोग बहुत विरोध करते थे। मैं किसी का नाम तो नहीं लूंगा, इनमें सच्चाई है ना। लेकिन अगर गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने उनके सलवा जुलूम निर्णय को लेकर कुछ टिप्पणी की है तो इसमें गलत क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने रिलायंस समूह के स्वामित्व वाले गुजरात के जामनगर में विवादास्पद वन्य जीव रिजर्व वंतारा, जिसका उद्घाटन इस साल की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, उनके कामकाज की जांच के लिए एक एसआईटी का गठन किया गया है। इस सेंटर को लेकर की गई खबरों में कई मुद्दों पर प्रकाश डाला गया, जिसमें यह आरोप भी शामिल है कि इस केंद्र द्वारा विदेशी वन्यजीवों की खरीद ने दुनिया भर में अवैध वन्यजीव व्यापार को बढ़ावा दिया हो सकता है। हालांकि वंतारा का कहना है कि यहाँ सभी जानवरों का ट्रांसफर वैध है और इसके साथ वैध प्रमाण पत्र और कागजी कार्रवाई की गई थी। साथ ही आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 14 अगस्त को अदालत के सामने प्रस्तुत 2 रिट याचिकाओं के जवाब में सोमवार को एसआईटी का गठन किया। इसमें से एक में आग्रह किया गया था कि 2020 से वंतारा के संचालन की जाँच की जाए, जिसमें वन जीव और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कनेक्शन के तहत
उसके परमिट का सत्यापन भी शामिल है। इसके चलते कई महाद्वीपों से सैकड़ों विदेशी प्रजातियों के जीवों का आयात संभव हो सका। 25 अगस्त को याचिकाओं पर सुनवाई की दूसरी तारीख तय की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि याचिकाएं केवल अखबारों, सोशल मीडिया में छपी खबरों और रिपोर्ट्स तथा गैर सरकारी संगठनों और वन जीव संगठनों की विभिन्न शिकायतों पर आधारित व्यापक आरोप लगाती है। अदालत ने कहा है कि इनमें भारत और विदेशों से जानवरों का अवैध अधिग्रहण, बंदी जानवरों के लिए दुर्व्यवहार, वित्तीय अनियमितताएं और मनी लॉन्ड्रिंग शामिल है। जम्मू कश्मीर में जोरदार बारिश जारी है। इस बीच डोडा में बादल फटने से तबाही देखने को मिल रही है। कई घरों के बहने और दबने की आशंका जताई जा रही है। इलाके में बचाव अभियान चलाया जा रहा है। इस बीच सीएम उमर अब्दुल्ला ने समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि हालात गंभीर हैं, खुद नजर बनाए हुए हैं। बारिश तो जैसा आप देख रहे हैं सवेरे से काफी ज्यादा ही हो रही है। सारी नदियां जो है उफान पे हैं, डेंजर लेवल, इवैक्यूएशन लेवल के ऊपर ही बढ़ रही हैं, बह रही हैं। और मैं और एसओ साहब सालमे पुल का जायजा लेने के लिए आए थे, तो वहाँ भी हमने अपनी जो गार्ड है उसको एक्टिवेट कर दिया है, वहाँ से थोड़ा इवैक्यूएट कर दिया है और लोगों के लिए फिलहाल ये रास्ता बंद कर दिया है, क्योंकि आपने देखा होगा शायद रास्ते पे पसियाँ भी गिरी हुई हैं। सो हम लोगों से यही अपील करेंगे कि जो वाटर बॉडीज़ हैं, नाले हैं, उनसे थोड़ा दूर रहें। और आपके माध्यम से भी लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि स्टे इंडोर्स, जरूरी नहीं हो तो बाहर ना निकलें, स्पेशली वाटर बॉडीज की ओर ना निकलें। कांग्रेस नेता उदित राज ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के बयान पर पलटवार करते हुए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटर वेरिफिकेशन सिस्टम की मौजूदगी के कारण मैनुअल प्रक्रिया में वक्त लगता है। उदित राज ने दावा किया है कि पहले भी फर्जी वोट और 18,000 आपत्तियां दर्ज की गई थी, जिन पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। नहीं, उसके लिए तो इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है। अब इलेक्ट्रॉनिक वोटर सिस्टम है नहीं कि उससे वेरीफाई किया जाए, तो समय लगता है वेरिफिकेशन में। 6 महीना तो लगा महादेवपुरा का। और बीजेपी को इलेक्ट्रॉनिक मोड में डाटा दे देते हैं तो वो तो तुरंत टैली हो जाता है। ऐसे में मैनुअली करना पड़ता है। और ऐसी बात नहीं है, पहले भी ऑब्जेक्शन रेज किया गया। 18,000 ऑब्जेक्शन रेज किए गए थे समाजवादी पार्टी की तरफ से 2022 में। उसका क्या हुआ? तो बार बार किया जाता है। महाराष्ट्र के चुनाव के पहले भी रेज किया गया था पुणे और जो बहुत जगहों पर हजारों की संख्या में जो फर्जी वोटर थे, ऑब्जेक्शन रेज किया गया था, कोई संज्ञान नहीं लिया गया। तो ये तो कहते हैं कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, सारा बेईमानी, सारी लूट करते हैं और उसके बाद भी आरोप खुद विपक्ष के ऊपर लगा देते हैं, जैसे सरकार खुद चला रहे हैं। और दोषी नेहरू जी को करते हैं, इंदिरा जी को कहते हैं। तो इनकी तो परंपरा ही है कि सारे अपराध करेंगे और जो अपराध खुद करेंगे दूसरे के ऊपर टाल देंगे। हिमाचल प्रदेश में शुरू से ही मानसून कहर बरपा रहा है। भारी बारिश के चलते पूरे प्रदेश में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जगह जगह भूस्खलन, जलभराव और नदियों नालों के उफान से लोग परेशान हो गए हैं। चंबा, कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, लाहौल स्पीति, मंडी और कुल्लू में बारिश के रौद्र रूप ने प्रदेश को भारी नुकसान पहुंचाया है। कुल्लू में जैसे आपको पता है पिछले 2-2.5 दिन से कंटिन्यूस बारिश चल रही है, जिससे पानी का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और हमारे रोड के अलॉन्ग, स्पेशली हाईवेज के अलॉन्ग काफ़ी लॉसेस है और कनेक्टिविटी हमारी अफेक्टेड है। जो हमारा NH3 है वो जो कुल्लू एरिया में बात करूँ तो बिंदु ढाक पे टूट गया है। आगे कुल्लू बस स्टैंड में बहुत पानी है। बहांग में जो BRO का पोर्शन है वहाँ पे भी कल पानी रोड से आ गया था, जिसकी वजह से रेस्टोरेंट्स और कुछ शॉप्स भी अफेक्ट हुई थी। जी, जो मैं आपको मेन रोड से बताऊँ तो NH305 हमारी मल्टीपल पॉइंट्स पे ब्लॉक्ड है और NH3 मैंने आपको बताया कि मंडी साइड भी ब्लॉक्ड है। कुल्लू में भी बियॉन्ड कुल्लू टू मनाली एक्सेस के अलॉन्ग मल्टीपल पॉइंट्स पे ब्लॉक्ड है। इसके साथ साथ हमारी लिंक रोड्स भी काफ़ी 100 से अधिक डिस्ट्रिक्ट में अभी बाधित हैं। और इलेक्ट्रिसिटी हमारी जो कुल्लू में है उसमें 264 DTRs डिस्ट्रप्टेड है, मनाली में 95 और थलोट डिवीजन में जो सबसे क्रिटिकल है अराउंड 500 डिस्ट्रप्टेड है। जी देखिए, अभी जो अलर्ट है वो ऑरेंज अलर्ट है हमारा फॉर द नेक्स्ट टिल आई बिलीव 12 PM, है ना। तो उसके बाद क्योंकि लॉन्ग टर्म अलर्ट में टिल 2 PM है आज, और लॉन्ग टर्म अलर्ट में हमारा अभी
अलर्ट नहीं था, तो वी आर स्टिल वेटिंग फॉर अपडेट ऑन पोस्ट 2 PM, बट वी आर होपफुल कि थोड़ा मौसम खुले तो रेस्टोरेशन वर्क्स हम जल्दी करा पाएंगे। जी मौसम को देखते हुए सभी स्कूल्स को जिले में आज और सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को बंद कर दिया गया। जी कल जो हमारे लो लाइंग एरियाज हैं उनको हमने स्पेशली अलॉन्ग मनाली, जैसे हमारा MR होम है, ओल्ड एज होम है, APMC की बिल्डिंग है, इनको लार्जली खाली कर दिया था, लेकिन एक व्यक्ति APMC की बिल्डिंग में स्टक था, उसको रात को सेफली रेस्क्यू कर लिया गया है इन्फॉर्मेशन आने के 1-1.25 घंटे में ही। और बाकी भी जो लो लाइंग एरियाज हैं उनको एम्प्टी किया जा रहा है। जो मेन हमारा रोड ब्रीच हुआ है जिसमें गांव में पानी आया है अलॉन्ग द हाईवे, बहांग में हुआ है। आप नेता सौरभ भारद्वाज के खिलाफ ईडी की कार्रवाई पर आतिशी ने कहा कि ये छापे 100% फर्जी हैं, क्योंकि जिस समय ये मामला था सौरभ भारद्वाज मंत्री भी नहीं थे, वो 2 साल बाद मंत्री बने हैं। ये हास्यास्पद है, ये छापे फर्जी हैं और PM मोदी की फर्जी डिग्री मुद्दे के ध्यान हटाने की रणनीति है। ये आम आदमी पार्टी को धमकाने के लिए है कि एक RTI एक्टिविस्ट ने CIC का ऑर्डर निकलवाया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी को मोदी जी की डिग्री दिखानी पड़ेगी, और यूनिवर्सिटी ने क्या किया, उन्होंने डिग्री दिखाई नहीं, उसके बजाय वो हाई कोर्ट में चले गए CIC के ऑर्डर के खिलाफ। तो पूरा देश ये जानना चाहता है कि ये कैसी यूनिवर्सिटी है जिसको इस बात पर गर्व नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री, और भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि दुनिया के सबसे बड़े नेता, दुनिया के सबसे यशस्वी प्रधानमंत्री, तो ऐसा कैसे है कि उनकी यूनिवर्सिटी को इस बात पर गर्व नहीं है कि मोदी जी दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। मुझे तो लगता है कि दुनिया में कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं होगी जिसको गर्व नहीं होगा कि उस देश के प्रधानमंत्री हमारे यहां से पढ़े हैं। आप प्रधानमंत्री छोड़िए, रेखा गुप्ता जी जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, जब वो मुख्यमंत्री बनी तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने उनको बुलाया, उनको सम्मानित किया, क्योंकि उनको गर्व था कि हमारी एक छात्रा दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी। जब मैं मुख्यमंत्री बनी थी तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफेंस कॉलेज ने मुझे बुलाया, मुझे सम्मानित किया। मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ी थी, उन्होंने न्यूज़ लेटर में ये खबर निकाली कि हमारी एक छात्रा, हमारी एक पूर्व छात्रा दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी छुपाना चाहती है कि प्रधानमंत्री जी उनके छात्र थे। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि मुझे सभी दलों से समर्थन मिल रहा है। समाजवादी पार्टी के सभी सांसदों ने हमारा समर्थन किया है। हमारी कोशिश होगी कि यूपी के अलावा दूसरे राज्यों के ज्यादातर सांसद हमारे साथ हों। और हम लोग जिस न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं उसके लिए एक न्यायमूर्ति से अच्छा विकल्प और क्या हो सकता है। लगातार संविधान को लेकर के, कानून को लेकर के, न्याय को लेकर के, हक को लेकर के, विचारधारा को लेकर के लगातार इंडिया गठबंधन हम सबके प्रत्याशी इस न्याय की लड़ाई में, इनसे बेहतर विकल्प और क्या हो सकता है। हमें उम्मीद है जो न्याय के पक्षधर हैं वो अपनी अंतर आत्मा की आवाज पर हमारे कैंडिडेट के पक्ष में वोट डालेंगे। भाजपा उपराष्ट्रपति जैसे पद को एक विचारधारा विशेष से बांधना चाहती है, ये देश हित में नहीं है। इसलिए हम अपने अधिकारों का सदुपयोग करते हुए अपना उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं। बात हार या जीत की नहीं है।
वोटर अधिकार यात्रा पर बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि अधिकार छीनने वाले लोग हैं। अपने दल के अंदर बंधुआ मजदूर बनाने वाले राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जी अपने दल में जो लोकतंत्र नहीं ला सकते, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। ये परिवार तंत्र और स्थापित करना चाहते हैं और बिहार लोकतंत्र की धरती है, बिहार कभी स्वीकार नहीं करेगा। इनका 2010 से भी ज़्यादा खराब परिणाम इस बार आने की संभावना है। ये कितना भी दौड़ लगा ले तब भी कुछ नहीं होने वाला है। ये अधिकार छीनने वाले लोग हैं। अपने दल के अंदर ये बंधुआ मजदूर बना के रखने वाले राहुल गांधी, तेजस्वी यादव जी अपने दल में जो लोकतंत्र नहीं ला सकते, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। ये परिवार तंत्र को स्थापित करना चाहता है और बिहार लोकतंत्र की धरती है। बिहार की जनता कभी नहीं स्वीकारेगा। 2010 से भी खराब रिजल्ट, 22-23 सीट पर ये लोग जीते थे, नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बन पाए थे। इस बार उससे खराब रिजल्ट आने की इनकी संभावना है, घबराहट में है। इसलिए पूरे दौर लगा लें, लाभ होने वाला नहीं है। इनका कोई माई और बाप समीकरण काम नहीं आएगा। लगातार इंडिया अलायंस की जो यात्रा है उसमें बड़े बड़े नेता आ रहे हैं। प्रियंका गांधी ने भी आज से शिरकत की है, यात्रा में रहेंगी, क्या कहिएगा? निश्चित तौर पर इसका असर नहीं पड़ने वाला है। पूरे कहे कि ये राजद, कांग्रेस, कम्युनिस्ट कितना भी दौर लगा लें, इसका लाभ इनको नहीं मिलेगा। बिहार की जनता मन मिजाज सुशासन के साथ बना चुका है। तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार पर बिहार को पिछड़ा बनाए रखने का आरोप लगाया और आरोप लगाया कि वो दूसरों को ब्लैकमेल करने के लिए हटाओ विधेयक ला रही है। 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि इस देश में तानाशाही चरम पर है। गरीबी, बेरोजगारी या किसानों की स्थिति पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। ये विधेयक लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए लाया गया है। हमने पहले भी इसका विरोध किया था। वे कभी इस पर चर्चा नहीं करते कि बिहार का विकास कैसे किया जाए। मैं प्रधानमंत्री मोदी को बताना चाहता हूं कि बिहार की प्रगति के बिना देश प्रगति नहीं कर सकता। यात्रा जो है लगातार हम लोग जो है राहुल गांधी जी के संग महागठबंधन के नेता जनता के बीच जा रहे हैं। जनसंपर्क हम लोग कर रहे हैं और जनता में भारी उत्साह है। लोगों का प्यार, आशीर्वाद, समर्थन महागठबंधन को मिल रहा है, जिससे बेचैनी एनडीए के लोगों को हो रही है। हमने पहले भी कहा था एनडीए का मतलब नहीं देंगे अधिकार, मतलब ये लोग लोगों के अधिकार को, लोगों के अस्तित्व को छीनना चाहते हैं। लोकतंत्र संविधान को खत्म करने का प्रयास लगातार कर रहे हैं और ये बिहार लोकतंत्र की जननी से ही लोकतंत्र को समाप्त करना चाहते हैं, जो कि हम लोग बिल्कुल नहीं होने दिया जाएगा। और जनता जो है आने वाले चुनाव में इनको करारा जवाब जो है देगी। सर, जो बिल लाया गया है उसको लेकर एनडीए के नेताओं के द्वारा कहा जा रहा है कि ऑर्डिनेंस जो है, हाँ देखिए, इस विषय में हमने पहले भी कहा था, तानाशाही पुरजोर तरीके से चल रही है इस देश में। इस देश में गरीबी है, बेरोजगारी है, महंगाई है, इस पे कोई चर्चा नहीं होती। किसानों के हालों पे कोई चर्चा नहीं होती। इस तरह का बिल जानबूझ के लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए अपने स्वार्थ में जो है लाया गया है और इसका हम लोगों ने पहले भी विरोध किया था। लेकिन मौजूदा स्थिति क्या है, मुद्दे की बात होनी चाहिए। कभी भी बिहार में कारखाने लगें, शुगर मिल चालू हो, लोगों का पलायन बंद हो, गरीबी मिटे, महंगाई कम हो, इस पे ये लोग चर्चा नहीं करते। और हम देश के प्रधानमंत्री जी को भी कहना चाहते हैं कि जब तक बिहार आगे नहीं बढ़ेगा तब तक देश हमारा आगे नहीं बढ़ सकता। अगर बिहार सबसे अंतिम पैदान पे है तो देश आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल है। इसलिए विशेष तौर पे इन लोगों ने 11 साल केंद्र में और 20 साल राज्यों में बिहार में सरकार चलाया है और अब तक जो है बिहार का बदहाल स्थिति में पड़ा हुआ है। तो इसके दोषी और कोई नहीं, एनडीए के लोग हैं।
ओबीसी आरक्षण पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि सरकार को अपनी रणनीति और नीयत स्पष्ट करनी होगी। 8 अगस्त को लोक सेवा आयोग के माध्यम से उन्होंने जो हल्फनामा दिया था उसमें कहा गया था कि ओबीसी के लिए आरक्षित 13% पदों पर नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ से वे आरक्षण भी लागू करना चाहते हैं। अदालत ने पूछा था कि आपने पिछले 6 सालों में कानून को लागू क्यों नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने ये 4 से 5 बार पूछा है, फिर भी वे एक सर्वदलीय बैठक बुलाना चाहते हैं। नहीं, बात यह है कि सर्वदलीय बैठक बुलाने के पहले सरकार को अपनी नीति और नीयत दोनों स्पष्ट करनी पड़ेगी। अभी 8 अगस्त को पीएससी के माध्यम से जो हलफनामा गया उसमें तो उन्होंने कहा ओबीसी के 13% जो पद है उन पर नियुक्तियां नहीं दी जाए और जो याचिका लगी उसको समाप्त किया जाए, क्वेश किया जाए। ये सरकार की पीएससी के माध्यम से दिया हुआ हलफनामा है। दूसरी तरफ बयान है कि हम आरक्षण लागू करना चाहते हैं। कोर्ट ने कहा कि 6 साल से आप सो रहे थे क्या? लागू क्यों नहीं किया कानून? कब करोगे? स्पष्ट करे सरकार। 4-4, 5-5 बार माननीय सुप्रीम कोर्ट ये बात कह चुकी है। उसके बाद भी सर्वदलीय मीटिंग है, तो अगर हमें लिखित में कहेंगे हम जाएंगे। और जो पक्ष है हमारा ओरिजिनल, जो बीजेपी का भ्रम है, जो उनका झूठ है, जो लोगों को गुमराह करने का तरीका है, वो सरकार को बताएंगे कि आप क्यों झूठ बोल रहे हो। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने सीएम भजनलाल शर्मा पर निशाना साधा। मीडिया से बात करते हुए डोटासरा ने कहा कि मुख्यमंत्री काम नहीं कर पा रहे हैं, उनकी कुर्सी पूरी तरह से हिली हुई है, पर्ची बदलने की पूरी तैयारी है। इतना ही नहीं, डोटासरा ने मंत्री किरोड़ी लाल मीणा और जवाहर सिंह बेढम को भी लेकर बयान दिया है। एमएलए एमपी के साथ में उनका कहना है कि संगठन से ऊपर कोई भी नहीं है, नहीं वो नाराजगी नहीं जताया। नहीं वो काम नहीं कर पा रहे हैं, उनकी कुर्सी हिली हुई है, पर्ची बदलने की पूरी तैयारी है, फीडबैक पूरा दिल्ली ने ले लिया है, इसलिए वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। संगठन से सर्वोपरि कोई नहीं है, ये तो सब मानते हैं, लेकिन संगठन की मेहनत करके सरकार बनती है तो फिर संगठन को उसका लाभ मिलना चाहिए। आम आदमी को, कार्यकर्ताओं को, जनता को राहत मिलनी चाहिए। अब इन्होंने तो एक जुमला पकड़ लिया कि 5 साल कांग्रेस के शासन के बराबर 1.5 साल में कर दिया। हाँ, ये बात सही है कि जो हमने 5 साल किया ना, उसको इन्होंने 1.5 साल में बर्बाद कर दिया। चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे सड़कें हो, चाहे दूसरे काम हो। आज किसान लाठियां खा रहे हैं खाद के लिए, और छापामार मंत्री जी कभी जेसीबी चढ़ रहे हैं, कभी टावर पे चढ़ रहे हैं, कभी हेलीकॉप्टर पे। अब हेलीकॉप्टर में भी दोनों मंत्रियों एसईओ को भेज दिया जो एक दूसरे की शिकायत करते घूम रहे हैं दिल्ली में। 4 दिन पहले किरोड़ी लाल मीणा साहब जवाहर बेडम जी की शिकायत करके आए दिल्ली में कि इसने तो पूरा बेड़ा गर्क कर दिया पूरे प्रदेश का, और भरतपुर और सवाई माधोपुर में। और उन दोनों को, बकरी और शेर को एक उसमें डाल दिया, एक घाट के ऊपर पानी पिला दिया, वो हेलीकॉप्टर में भेज दिया। आंखें नहीं मिल रही हैं। आप क्या किसके? आज तो किरोड़ी लाल मीणा जी का ही बयान है, मैं नहीं कह रहा, मैं तो ज्यादा बताऊंगा कि ज्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन वो कह रहे हैं कि 80 मौतें होगी इस अतिवृष्टि से पूरे प्रदेश में। ये किरोड़ी लाल मीणा जी का, उनके मंत्री का है। आप बताइए, मुख्यमंत्री सो रहे हैं? मुख्यमंत्री का कोई दायित्व नहीं बनता। ये तो कह रहे हैं तुम मेरे से राजी हो गया, मेरे से राजी हो गया, आप काम मत मांगो, आप तो कांग्रेस के खिलाफ प्रचार करो, दुष्प्रचार करो। कांग्रेस विधायक और राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि हमारी पार्टी द्वारा आगामी विधानसभा सत्र की तैयारियां पहले ही की जा चुकी हैं। हमने सभी प्रश्नों को अंतिम रूप दे दिया है और अब सत्र शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं और हम सभी विधायक दल की बैठक भी रखेंगे। उसमें हम तय करेंगे कि क्या मुद्दे होने चाहिए। जैसे विपक्ष जो है किन मुद्दों को लेकर जो है सरकार को लेने की तैयारी कर रहा है और सत्र से क्या उम्मीद है? देखिए, सत्र अभी जो शुरू होगा उसकी तैयारी हमारी पार्टी के द्वारा ऑलरेडी की जा चुकी है। सारे क्वेश्चन वगैरह हम लोगों ने लगा दिए हैं, तो इंतजार एक सत्र शुरू हो। और अभी हम विधायक दल की बैठक रखेंगे, उसमें सब तय करेंगे कि क्या मुद्दे होने चाहिए, किन पे हम चर्चा करें। प्रदेश के जो हालात हैं, आज चाहे अतिवृष्टि के हालात हो, सरकार का मैनेजमेंट फेल हो, चाहे लगातार स्कूल गिरने की घटनाएं हैं, किसानों को खाद नहीं मिलना, बिजली नहीं मिलना, पानी नहीं मिलना, बीज नहीं मिलना, डीजल पेट्रोल के दाम कम नहीं करना, 12,000 आपने उनको किसान सम्मान निधि देने की बात कही थी, वो नहीं देना, 2700 रुपये आपने गेहूं का समर्थन मूल्य देने की बात कही थी, वो नहीं देना। इस प्रकार के जो इश्यूज हैं, सबसे बड़ा इश्यू है कानून व्यवस्था का। क्राइम जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, रोजाना माँ बहनों के साथ बलात्कार हो रहे हैं,
अपहरण हो रहे हैं, लूट हो रही है, डकैती हो रही है, मर्डर हो रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे भजनलाल जी दिल्ली दौरे में व्यस्त हैं और राजस्थान जो है भगवान भरोसे उन लोगों ने छोड़ दिया है। और आज हालत ये कर रखी है कि एक तो सबसे बड़ा उदाहरण पूरे देश और दुनिया में राजस्थान ऐसा बन गया कि हल्की सी बरसात होते ही कलेक्टर ऑर्डर निकाल देता है कि आज छुट्टी। ये नया कानून राजस्थान में कहां से ले आए आप यानी कि स्कूल आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो। आपकी हालत ये हो गई है कि जर्जर स्कूल हो चुके हैं और रोजाना गिर रहे हैं, बच्चों की जान जा रही है। आप उनमें काम करवाने की बजाय भारत मंडपम कह रहे हैं कि हम बनाएंगे जिसमें 3200 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। अरे ये 3200 करोड़ रुपए इन बच्चों को लगाओ ना, इनकी जान बचे और ये छुट्टी से पीछा छूटे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 6 लाख चीनी छात्रों को अमेरिका आने की अनुमति दी है। उनका कहना है कि अमेरिका के लिए बेहद महत्वपूर्ण है कि चीनी छात्र यहां आएं। ट्रंप ने चीन के साथ अमेरिका के रिश्तों पर भी जोर दिया और कहा कि वो इसे लेकर काफ़ी सकारात्मक हैं। ट्रंप का ये भी कहना है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उन्हें बीजिंग बुलाने की इच्छा जाहिर की है। चीन की तरफ डोनाल्ड ट्रंप के तेवर में काफी नरमी आई है, वरना साल की शुरुआत में उन्होंने जिस तरह चीन के खिलाफ टैरिफ वार शुरू की और जो रुख अपनाया उससे बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो ऐसे फैसले लेंगे। वर्तमान में अमेरिका में 2,70,000 चीनी छात्र अमेरिकी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में पढ़ाई करते हैं। मई में अमेरिका ने चीनी नागरिकों के वीजा रद्द कर दिए थे, मुख्य रूप से उनके जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हैं या रिसर्च फील्ड में हैं। हालांकि जून में ट्रंप ने नरम तेवर अपनाते हुए कहा था कि वो चाहते हैं कि चीनी छात्र अमेरिका आएं। डोनाल्ड ट्रंप ने आज चीनी छात्रों के लिए एक ऐलान करते हुए कहा कि मैंने कई कहानियां सुनी हैं कि हम चीनी छात्रों को आने नहीं दे रहे हैं, हम उन्हें यहां आने की अनुमति दे रहे हैं। ये बहुत जरूरी है कि 6 लाख छात्रों को यहां आने की अनुमति दी जाए। चीन के साथ व्यापारिक रिश्तों को लेकर ट्रंप ने कहा है कि इसे लेकर काफी सकारात्मक है। हिंदी समाचार बस यहीं समाप्त होता है। मुझे दे इजाजत, आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।